मोहब्बत की दुकान और उस दुकानदार के मालिक राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर बात करते हैं कि हम मोहब्बत फैलाने के लिए निकले हैं क्योंकि मोदी सरकार में नफरत बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की बदनामी होती है। मौजूदा वक्त में वो अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिस पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार हमलावर है और पूछ रही है कि मोहब्बत की दुकान में ये नफरत के बयान कहां से आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राहुल गांधी अपने विदेश की यात्रा पर पहुंचते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं जिस पर विवाद शुरू हो जाता है। कभी वो विदेश में खड़े होकर कह देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कभी वो दलितों की बात करते हैं और कहते हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि क्या कोई विदेश का नेता जब भारत आता है तो अपने देश की बुराई और कमियां इसी तरीके से गिनाता है। क्या राहुल गांधी के लिए देश में रहकर देश की बात करना ठीक नहीं है? और क्या राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बात करके किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है और बीजेपी यही तमाम सवाल इस वक्त उठा रही है। और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर ये बातें करनी है, कहनी है, तो वो देश में ही कहें, जैसे वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उसी मोहब्बत की दुकान के अंदर राहुल गांधी बैठकर ये बात कर सकते हैं, ऐसा जनता कह रही है। लेकिन विदेश में जाकर इस तरीके से भारत पर बयानबाजी करना लोग कह रहे हैं कि गलत है और राहुल गांधी को सीखना चाहिए विदेशी नेताओं से। वो कभी भारत आकर अपने देश की बुराई नहीं करते हैं, उसकी कमियां नहीं बताते हैं। ऐसे में अमेरिका में जिस तरीके से राहुल गांधी सिखों को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दे रहे हैं, संविधान को लेकर बयान दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है और ना पहली बार राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। राहुल जब विदेश जाते हैं तब वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि देश में हंगामा मच जाता है और फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं को अपने सबसे बड़े नेता को डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है और बीजेपी मौका भी ढूंढती है कि राहुल विदेश जाएं और कुछ ऐसा बयान दें जिस पर राजनीति की जा सके और कांग्रेस को घेरा जा सके। तो आज ऐसे आपको कुछ बयान बताएंगे जिससे आपको साफ पता चल जाएगा, सबूत के तौर पर ये 7 बयान हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि राहुल गांधी कब कब विदेश में खड़े होकर भारत के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जिससे भारत की बदनामी पूरी दुनिया में होती है। तो चलिए विस्तार से एक एक बयान बताते हैं और उस बयान का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान नंबर 1 सुनिए, जो कि सितंबर 2017 का है। राहुल गांधी सितंबर 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में कहते हैं, अगर कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मेरे पास खड़े हैं तो मतलब कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। आज नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है, कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं और दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आता है जब कश्मीर को लेकर मोदी सरकार लगातार काम कर रही थी और एक तरीके से प्लान भी तैयार हो रहा था 370 हटाने का। 2019 में 370 हटा भी दिया गया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मैं कश्मीर में खड़ा हूं और मेरे साथ सुरक्षाकर्मी खड़े हैं तो इसका मतलब है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। जनवरी 2018 में राहुल बहरीन जाते हैं। वहां वो कहते हैं कि आपको यह बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। सोच के बहरीन में खड़े होकर राहुल कह रहे हैं कि मैं आपको ये बताने आ रहा हूं कि भारत संकट में है और आप भारत की मदद कीजिए। वो भारत जो पूरी दुनिया की मदद करता है, वो भारत जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है, वो भारत जो अफगानिस्तान, तुर्की, श्रीलंका सबकी मदद करता है, उस भारत के लिए राहुल गांधी बहरीन में जाकर इस तरीके से बयान देते हैं और कहते हैं कि भारत संकट में है, उसकी मदद आप कीजिए। राहुल के इस बयान का आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से दुनिया में घूम घूम कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी राज में भारत बर्बाद हो चुका है। अब राहुल के बयान नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, जो कि अगस्त 2018 का है, जिसमें राहुल गांधी जर्मनी में मौजूद होते हैं और ब्रिटेन की यात्रा पर भी उसी दौरान होते हैं।
ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर राहुल कहते हैं कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को अब सरकारी लाभ नहीं मिलता। गरीबों की योजनाओं का पैसा अब महज चंद बड़े कॉरपोरेट को दिए जा रहे हैं। यह बयान उस कांग्रेसी नेता का है जिसके पिता कहा करते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति तक केवल 25 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है। तो वो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि दलितों और वंचितों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार में घर दिया गया, राशन दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया, शौचालय दिया गया, और ये 70 सालों में आप यकीन मानिए आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा था, और आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि वो ये चीजें आसानी से उपलब्ध करा पाएगा अपने घर पर। लेकिन 2014 के बाद ये चीजें आम जनमानस तक पहुंची और अब सीधे बैंक में पैसा पहुंचता है, हर एक किसान के खाते में पैसा पहुंचता है। यानी केंद्र से जो 1 रुपए भेजा जाता है वो पूरा 1 रुपए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। ऐसे में राहुल गांधी को ये बयान देते हुए सोच लेना चाहिए था अपने पिता राजीव गांधी का वो बयान, जिसमें वो कहते थे कि कांग्रेस राज में 1 रुपए भेजता हूं तो वो पहुंचता ही नहीं है लोगों तक। अब राहुल के बयान नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, जिसमें साल 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था, भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। देश के लिए मोदी के नजरिए में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं है। राहुल गांधी यहां पर यह बयान देते हुए यह बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिमों से नफरत करती है, और एक आबादी का जब वो जिक्र करते हैं तो वो अपना वोट बैंक भी साधने की कोशिश करते हैं। राहुल का यह बयान आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दर्शाता है कि वो विभाजनकारी मानसिकता रख रहे हैं और एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और विदेश में जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक और मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब राहुल के बयान नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी मार्च 2023 में यूके के दौरे पर पहुंचते हैं। लंदन में उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया गया। भारत में सांसद होना बहुत कठिन है। जिस देश में राहुल गांधी रहकर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, और उसी देश के लिए राहुल गांधी लंदन में कहते हैं कि भारत में सांसद बनना बेहद मुश्किल है, भारत में सांसद होना कठिन है। राहुल गांधी इससे ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जहां पर वो इतनी बयानबाजी कर लेते हैं, पीएम मोदी को रोज अपशब्द कह लेते हैं उनके नेता, उस देश में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लंदन में रहकर ये बात करते हैं जिन्होंने भारत पर सदियों तक राज किया, उनके पास खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब राहुल के बयान नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी मई 2023 में अमेरिका की यात्रा पर थे। कैलिफोर्निया में भारतीयों से बात करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कह दिया कि देश के संसाधनों को नियंत्रित किया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सहज और असहाय महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं खड़े होकर अमेरिका में कि भारत में आरएसएस और बीजेपी सब कुछ कब्जा कर रही है। हालांकि उनके नेता, उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सुले जैसे लोग कहते हैं कि भले ही सरकार तुम्हारी हो, लेकिन आज भी सिस्टम हमारा है। यानी कांग्रेस ये बताने की कोशिश करती है कि भले ही सरकार किसी की भी हो जाए, लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो आज भी हमारे हैं। वही राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में बीजेपी और आरएसएस सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जबकि उनके प्रवक्ता कहते हैं कि सिस्टम हमारा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी हमारा है, भले सरकार कोई चला ले। इसके अलावा राहुल के बयान नंबर 7 पर आपको ध्यान देना होगा, जो कि हाल फिलहाल का बयान है। राहुल का बयान नंबर 7 कहता है, सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर कहते हैं भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। इसके अलावा देश के सिखों के पहनावे, पगड़ी, कड़ा को लेकर भी राहुल गांधी बयान देते हैं, जिस पर विवाद शुरू हो जाता है। राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं, मतलब चुनाव आयोग पर भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी दादी रायबरेली से चुनाव हारती हैं, फिर जिस पर मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उनकी चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी की जेल जाने की नौबत आ जाती है। तब इंदिरा गांधी देश में क्या कुछ करती हैं, सब ने देखा था। किस तरीके से
देश को जकड़ लिया गया था, ये सब कुछ पूरे देश और दुनिया ने देखा था। आज वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी 2004-9 में शानदार तरीके से जीतती आई, लगभग देश पर 50-55 साल तक राज किया। वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसे में सवाल तमाम है। ये 7 बयान दर्शाते हैं सबूत के तौर पर कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत की बदनामी हो। कश्मीर का मुद्दा हो, मुस्लिमों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, चुनाव आयोग का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा हो, भारत की सरकारी एजेंसियों का मुद्दा हो, हर एक को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी अलग अलग देशों में खड़े होकर करते हैं और उस पर विवाद जब होता है तो कांग्रेस सफाई देने आ जाती है। ऐसे में राहुल गांधी के इन 7 बयानों को सुनकर, देखकर आपको क्या लगता है? क्या सच में राहुल गांधी भारत की बदनामी देश और दुनिया में कर रहे हैं अपने बयानों से? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।